चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से रहते थे। उसी गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन उनकी सोच और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। मोहन बड़ा भाई था, मेहनती, शांत और धैर्यवान। वह हमेशा अपने काम पर ध्यान देता और मानता था कि मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा है। वहीं सोहन छोटा भाई था, थोड़ा आलसी, जल्दी हार मानने वाला और हर बात के लिए किस्मत को दोष देने वाला। सोहन अक्सर कहता, भैया हमारा भाग्य ही खराब है। देखो ना, हम इतना काम करते हैं फिर भी कुछ खास नहीं होता। लगता है कोई हमारा भाग्य खा गया है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, ऐसा कुछ नहीं होता सोहन। कोई किसी का भाग्य नहीं खाता। जो मिलता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। लेकिन सोहन को यह बात समझ नहीं आती थी। उनके पिता एक साधारण किसान थे। वे अक्सर दोनों भाइयों को समझाते, बेटा जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी सबसे जरूरी है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मोहन इन बातों को दिल से मानता था, लेकिन सोहन को ये बातें सिर्फ कहने की लगती थीं। समय का बदला। समय बीता, दोनों भाई बड़े हो गए। पिता बूढ़े हो गए और खेत की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। मोहन सुबह जल्दी उठता, खेत में जाता, बीज बोता, पानी देता और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता। वहीं सोहन देर से उठता, कभी काम करता तो कभी नहीं, और हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। मोहन के खेत में अच्छी फसल हुई, हरे भरे पौधे, भरपूर अनाज। लेकिन सोहन के खेत में फसल कमजोर थी, कहीं सूखी, कहीं कीड़ों से खरा। सोहन गुस्से में बोला, देखा, मेरी किस्मत ही खराब है। तुमसे कम मेहनत नहीं करता, फिर भी मेरा हाल ऐसा है। मोहन ने शांत स्वर में कहा, सोहन सच्चाई से भागो मत। तुमने समय पर पानी नहीं दिया, कीड़ों से बचाव नहीं किया और मेहनत भी अधूरी की। यह भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा ज्ञानी आया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर गए। सोहन भी गया और बोला, बाबा मेरी किस्मत खराब है। मैं कुछ भी करता हूं, सफल नहीं होता। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम सच में मेहनत करते हो? कल सुबह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगले दिन बूढ़ा सोहन को जंगल में ले गया। वहां उसने दो पौधे दिखाए। एक पौधा हरा भरा और मजबूत था, जबकि दूसरा सूखा और कमजोर। बूढ़े ने पूछा, बताओ इनमें फर्क क्यों है? सोहन ने कहा, शायद एक को पानी मिला और दूसरे को नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, अगर सूखा पौधा कहे कि मेरा भाग्य खराब है तो क्या वह सही होगा? सोहन चुप हो गया। बूढ़े ने आगे कहा, नहीं, उसका भाग्य खराब नहीं है। उसे सही देखभाल नहीं मिली। ठीक वैसे ही इंसान का जीवन भी उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ भाग्य पर। उस दिन के बाद सोहन ने अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। उसने समय पर उठना शुरू किया, खेत में नियमित काम करने लगा और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगा। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद फिर से फसल का समय आया। इस बार सोहन के खेत में भी अच्छी फसल हुई। वह खुश था, लेकिन इस बार उसने अपनी सफलता का श्रेय किस्मत को नहीं दिया। वह मोहन के पास गया और बोला, भैया अब समझ में आ गया, कोई किसी का भाग्य नहीं खाता।
हम खुद ही अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। मोहन मुस्कुराया, मुझे पता था एक दिन तुम जरूर समझोगे। सोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगे। जो लोग पहले अपनी किस्मत को दोष देते थे, अब वे भी मेहनत करने लगे। सोहन अब दूसरों को समझाता, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो अपनी आदतें बदलो। भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई और फसलें खराब होने लगीं। गांव के लोग फिर से निराश हो गए। कुछ ने कहा, अब तो भगवान भी साथ नहीं दे रहा। लेकिन इस बार मोहन और सोहन दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर पानी बचाने के तरीके अपनाए, कुएं की सफाई की और कम पानी में उगने वाली फसलें बोईं। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। एक दिन सोहन ने कहा, भैया, अब समझ में आया कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मोहन ने कहा, सही कहा। भाग्य कोई तैयार चीज नहीं है जिसे कोई खा जाए या छीन ले। यह तो हर दिन हमारे कर्मों से बनता है। चंदनपुर गांव अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गया था। लोग मेहनत और सकारात्मक सोच पर भरोसा करने लगे थे। मोहन और सोहन की जोड़ी गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। और सोहन, जो कभी अपनी किस्मत को दोष देता था, अब हर किसी से यही कहता, कोई किसी का भाग्य नहीं खाता, इंसान अपने कर्मों